जब हम गूगल पे से पेमेंट करते तो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ आपको रिवॉर्ड बैक कैशबैक मिलता था। अब वो कैशबैक ऐसा नहीं है कि हर बार मिलता, शुरुआत में सभी को मिलता था और हर बार मिलता था। इट मीन्स वहाँ पर उसने क्या किया, कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट का यूज़ किया और हमारे बिहेवियर में चेंज कर दिया कि आप गूगल पे को यूज़ करें, है ना। और मान लीजिए अब आप गूगल पे यूज़ करके देखिए, आपको कहेगा A1 पर सर्कल पर आप जुआ खेलिए, मतलब रमी खेलिए, ठीक है, या फिर आप जो क्रिकेट पर लगाइए, माई ड्रीम 11 के कूपन्स दे दिए जाते हैं आपको, और फिर आपको मान लीजिए लेंस कार्ड का आपको मिल जाता है, लेकिन अब पैसे नहीं दिए जाते, या फिर कैशबैक मिलता है तो 6 रुपये का मिलता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्या है, रिइंफोर्समेंट को अब इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट शेड्यूल पर लेके आया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी हमारी, जो हमने क्या कंप्लीट कर लिया अब तक की, जो पर्सनैलिटीज़ ऑफ थियरीज़ में साइकोडायनेमिक, केरन हॉर्नी, सलीवन थ्योरी और बैंड्यूरा थ्योरी, अल्बर्ट बैंड्यूरा। इसमें हम करने वाले इस वीडियो में 2 थियरीज़ को कंप्लीट, पवोल थ्योरी और B.F. स्किनर्स, बोथ थियरीज़ वी विल कंप्लीट इन दिस वीडियो। माय नेम इज़ अंकुश सिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पवोल लर्निंग थ्योरी के बारे में आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, अगर आपने बीएड किया तो बीएड में भी आपने इसको देखा होगा, या आपकी बुक्स में आपने कहीं पर पहले पढ़ा हो या सुना ज़रूर होगा। क्या है पवोल थ्योरी, 2 एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से 2 एग्जाम्पल होंगे, यहीं पर लेते हैं। देखिए, एक लड़के का नाम है आरव, ओके, एक है आरव और एक हमने जो पवोल थ्योरी में जो एग्जाम्पल है, क्या, डॉग का। डॉग बना लेते हैं, डॉग अभी ये बना दिया हमने डॉग भैया, ठीक है, हमने इसको पटा डाल दिया यहाँ पे, ये डॉग बना दिया है, ठीक है। एक आरव है, एक डॉग है, एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल, 2 एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। पवोल थ्योरी को समझने के लिए ना कुछ की टर्म्स हैं जिनको हमें समझना होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग को जो एक्सप्लेन किया, क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग, कैसे हम लर्निंग सीखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। और इस क्लासिकल कंडीशनिंग को समझने के लिए हमें किसको समझना हो, कुछ की टर्म्स को। साथ ही साथ मैं आपको स्किनर के बारे में बता दूं। स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया, रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, कैसे ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती हैं, बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं या प्रिडिक्ट करती हैं। तो ये है सबसे मेन डिफरेंस पवोल का, इवॉन पवोल, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, और क्लासिकल कंडीशनिंग जिन्होंने एक्सप्लेन की। B.F. स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया, ओके। तो अब जो एग्जांपल है ना आरव का है, वो क्या है, आरव है, छोटा बच्चा है जो कि स्कूल्स में जाता है। स्कूल में जा रहा है, उसने देखा पॉपकॉर्न की जो रिक्शा होती है उसको देखा, ये हमने क्या बना दी, रिक्शा, ये वेंडर, ऐसे भाई देख लेना तुम लोग है, और यहाँ पर जो पॉपकॉर्न रखे हैं, अंडरस्टैंड, ये क्या है, पॉपकॉर्न्स है। अब आरव ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा, पॉपकॉर्न देखा, ये खाने का सामान, उसको पहले देखा हुआ था उसने इनको। तो उनको देखते उसके जीभ में क्या आएगा, सॉरी जीभ में नहीं, उसके मुंह में पानी आएगा और वो सोचेगा अरे क्यों ना इसको खाया जाए। लेकिन उसने जब डे बाय डे क्या ऑब्ज़र्व किया, स्कूल में जो पॉपकॉर्न वाला है उसने क्या ट्यून लगा रखी है, जो अगर आपने भी कभी सुनी होगी, न न न न न न न न, इस तरह की जो कुछ म्यूज़िकल ट्यून्स का वो है जो यूज़ करते हैं कि हम आ गए हैं, आप हमसे पॉपकॉर्न लीजिए। तो पॉपकॉर्न उन्होंने देखा आरव ने कि हाँ देखो ये पॉपकॉर्न वाला है, ठीक है। एक दिन उन्होंने पॉपकॉर्न देखा क्योंकि उसका फोकस पॉपकॉर्न पे था। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, पास आउट होने के बाद उन्होंने देखा कि अरे ये तो ट्यून्स भी साथ बजती है। लेकिन सडनली क्या होता है, कुछ टाइम बाद एक दिन वो पॉपकॉर्न वाला नहीं आता, तो वे देखते हैं कि पॉपकॉर्न क्यों नहीं आया, ठीक है। 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, लेकिन फोर्थ डे क्या होता है, पॉपकॉर्न वाले की ट्यून सुनाई देती है उनको। अरे आरव ने कहा ये तो वही ट्यून है, शायद पॉपकॉर्न वाला आ गया है, अंडरस्टैंड। लेकिन उसने देखा ये तो कोई और है, पॉपकॉर्न वाला नहीं है। फिर उसने नेक्स्ट डे देखा पॉपकॉर्न वाला, वही ट्यून सुनाई दी, अरे हाँ पॉपकॉर्न वाला। उन्होंने
नोट किया आरव और आरव के फ्रेंड्स ने कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टू ट्यून्स, वहाँ पर अलग अलग दो ट्यून्स में फ़र्क है। पॉपकॉर्न वाले की ट्यून क्या है और दूसरी अदर ट्यून क्या है, वो उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर दी। ये दोनों ह्यूमन पे भी अप्लाई है, जो थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग, एनिमल्स पे भी अप्लाई है। एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया इसलिए हम उस पर बात कर ही लेंगे, लेकिन एग्जांपल में ह्यूमंस का ये दे रहा हूँ ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए कैसे हम ह्यूमंस है जो क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करके चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पॉपकॉर्न थे, अब हम यहाँ पे समझते हैं, मैंने ये छोटी सी स्टोरी आपको सुना दी है। अब हम यहाँ पर समझते हैं जो पॉपकॉर्न थे ये क्या है, जिसको अगर आप वैसे भी आरव को दिखाएंगे तो वो उसकी जो मुंह में पानी आएगा ही आएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये वो स्टिमुलस है जिसको देखकर हमारा जो सिलेवरी ग्लैंड है वो है जो सलाइवा रिलीज़ करना शुरू कर देता है, सीक्रेट करना शुरू कर देता है। तो पॉपकॉर्न हुआ, कोई खाने का सामान हुआ, या आपकी कोई फेवरेट डिश हुई, या आप रास्ते से जा रहे हैं आपने देखा इस तरह की स्मेल आ रही है, आपके मुंह में पानी आ गया, दैट इज़ द अनकंडीशनल स्टिमुलस। चाहे आप उसके साथ कुछ कंबाइन करें या ना करें, आपके मुंह में पानी आएगा ही आएगा, दैट इज़ नोन एज अनकंडीशनल स्टिमुलस। एक होता है यहाँ पर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कि आप है जो जैसे ही खाना देखेंगे आप रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स अगेंस्ट हम ये लिख लेते हैं फूड, रिस्पॉन्स अगेंस्ट फूड, दैट इज़ द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। चाहे आप स्कूल से आ रहे हैं, चाहे बेल बजे या ना बजे, आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है और आप अगर खाना देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, दैट सिंपल। ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस से आता है। अब एक आती है हमारे पास एक अलग टर्म, वो होती है न्यूट्रल स्टिमुलस। क्या होगी, जिसका आप पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए अब आप खाना खा रहे हैं या खाना खाने से पहले आपको है जो कुछ साउंड सुनाई देता है, मान लीजिए ये साउंड सुनाई देता है आपको, ठीक है। अब जो ये साउंड है ये क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, नो इफेक्ट। लेकिन डे बाय डे आपने ये नोट किया कि मान लीजिए कोई कैदी है, जेल में है, उसको जैसे ही ये साउंड सुनाई देता है, उसको बाद जस्ट उस साउंड के जस्ट बाद उसके पास क्या आता है, खाना आता है, ठीक है। तो अब वहाँ पर जो फूड आ रहा है वो क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी स्टिमुलस होगी जिसको हम कंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे। अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, अब जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे ना, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स। कि कुछ टाइम बाद उसको ये आदत हो जाएगी कि जब जब ये साउंड बजेगा तब तब मुझे खाना मिलेगा, दैट इज़ नोन एज कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब जब क्या होगा आप देखेंगे, जैसे ही वो साउंड सुनाई देगा तभी उसके मुंह में से पानी आना शुरू हो जाएगा बिना खाने को देखते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहेवियर में चेंज हो गया, जिसको हम कहेंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये की टर्म्स हैं, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, और पेयरिंग ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उसके बाद कंडीशनल रिस्पॉन्स आ जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसमें कि खाने को हमारे बिना किसी रीज़न के हम खाने को देखते ही सलाइवा रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास अनकंडीशनल। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास कंडीशनल रिस्पॉन्स आ गया। ये 4 टर्म थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग को। अब क्लासिकल कंडीशनिंग यही एक प्रोसेस है, ये क्वेश्चन अराइज होता है क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग ये कंप्लीट प्रोसेस है ना, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स और इसकी प्रोसेस को समझेंगे। देखिए प्रोसेस कैसे होती है क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहले मैंने बताया अनकंडीशन,
stimulus. The process of begin with an unconditioned stimulus. This is a stimulus that naturally automatically triggered a specific response in an organism. अब हम लेंगे डॉग का एग्जाम्पल. डॉग के एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे, ये समझेंगे हम यहाँ से इस पिक्चर से कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है जिसको देखने भर से ही उसके मुंह से, कुत्ते के मुंह से क्या होगा, सलाइवा रिलीज होना शुरू हो जाएगा. दैट इज़ द अनकंडीशनल स्टिमुलस. और जो ये रिस्पॉन्स कर रहा है उसको रिएक्ट कर रहा है उसके, ये दैट इज़ द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. बिना किसी कंडीशन के इसके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा. लेकिन बाद में क्या चेक किया जाता है, न्यूट्रल स्टिमुलस जिसको एक बेल बजाकर सुनाया जाता है डॉगी को कि ये लो सुनो, कोई रिस्पॉन्स नहीं यहाँ पर, नो रिस्पॉन्स. देखिए, लेकिन क्या किया जाता है आफ्टर सम टाइम, अब खाली बेल बजाने से तो कुछ होने वाला नहीं है ना. तो क्या किया जाता है, कंडीशनिंग के दौरान फूड और बेल, सबसे पहले क्या किया जाएगा, बेल फर्स्ट और सेकंड पर हमारा फूड, दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है. कई बार ऐसा नहीं है कि एक बार में आप समझ गए और एक बार में आपको समझ में, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. आपको क्या किया जा रहा है, बार बार सॉरी आपको नहीं, यहाँ पर तो डॉगी की बात चल रही है ना, तो डॉगी को बार बार क्या किया जा रहा है, ऐसे ही काम करके दिया जा रहा है कि बेल बजाई साथ में खाना दे दिया, बेल बजाई साथ में खाना दे दिया, बिल्कुल लिटिल टाइम ऑफ गैप के साथ. नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसने क्या रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, कंडीशनड स्टिमुलस. यहाँ पर अब ये कंडीशन स्टिमुलस में कन्वर्ट हो जाता है. अब जैसे ही बेल बजेगा वैसे ही उसके मुंह से सलाइवा रिलीज होना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल सिंपल. तो ये 4 कंडीशन हमने समझी. अब आपको ये डेफिनेशंस बिल्कुल समझने के लिए कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. अनकंडीशन स्टिमुलस वो होगी जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर दी जाती है, जैसे कोई खाना या कुछ भी आप है जो इससे कंसीडर कर सकते हैं, जो कि नेचुरली, जो नेचुरल प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है. अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो होता है जो रिस्पॉन्स हम उस स्टिमुलस को देते हैं, दैट इज सिंपल अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि न्यूट्रल होगी, उससे कुछ भी नहीं इवोक होगा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा. जैसे कि एक और बेहतर एग्जांपल मैं देना चाहूँ, स्कूल में रिंग बजती है, जो हमारी पूरी जब कंप्लीट स्कूल ऑफ होने का टाइम हो जाता है तब रिंग बजाई जाती है, या आजकल तो सायरन लगाए जाते हैं, तो वो बताते हैं कि आपकी छुट्टी हो गई है, अब आप घर जा सकते हैं. ठीक है, 1 या 2 दिन बच्चों को ये बताया जाता है शुरुआत में कि बच्चे अब छुट्टी हो गई, देखो बेल बज गई, बेल बज गई, बेटा बेल बज गई, बेल बज गई. तो उसके दिमाग में वो बेल चली जाती है. रिस्पॉन्स जो नेचुरली होना चाहिए वो है जो कंडीशन रिस्पॉन्स से आना शुरू हो जाता है. पेयरिंग ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशन, जैसे ही हमने भोजन और बेल को एक साथ बजाया, कंडीशन रिस्पॉन्स अब क्या हो रहा है, जैसे ही बेल बज रही है वैसे ही रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया. सिंपली कंडीशनिंग पवोल डॉग एक्सपेरिमेंट. ये था, आई होप आपको समझ गए होंगे. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में 2-3 एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया. ये इस कंप्लीट प्रोसेस को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है. अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनको भी डिफाइन कर लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा. एक्विजिशन, जब आप इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना सीख रहे हैं, इन शॉर्ट टर्म्स में आपको बता देता हूँ. जनरलाइजेशन, जब आप बेल से खाना आना शुरू हो जाता है कि हाँ उसने ट्यून बजाई पॉपकॉर्न वाले ने, हाँ देखो ट्यून बजने लगी, पॉपकॉर्न वाला आ गया. या डॉगी का एग्जांपल लें तो देखो बेल बज गई, डॉगी कहेगा देखो अब खाना आएगा. दैट सिंपल. डिस्क्रिमिनेशन, इसी में ही सेकंड है. डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको, उसने देखा जाने के बाद आरव ने कि अरे ये तो पॉपकॉर्न वाले का साउंड नहीं है, ठीक है, ये तो और कोई है. तो फिर वो क्या करेगा, वो तो था जर्नलाइजेशन, जब वो उस साउंड को देख कर आए. लेकिन जब उसको ये पता चला नेक्स्ट डे, नहीं रुको भाई रुको, ये पॉपकॉर्न वाले का साउंड नहीं है, अभी पॉपकॉर्न वाले का साउंड मैं बताऊंगा कौन सा है. उसने दूसरा साउंड सुना, देखो अब पॉपकॉर्न वाला आ गया. दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन व्हेन वी ट्राइंग टू डिफरेंशिएट 2 सिमिलर टर्म्स या सिमिलर ट्यून्स या सिमिलर स्टिमुलस को जब हम है जो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पर. ठीक है. अब आती है थर्ड, एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन क्या होगा,
अब जैसे ही उसने देखा कि अरे साउंड आया है, अब देखिए साउंड पॉपकॉर्न वाले का ही है और डॉगी के लिए वो बेल वाला ही है। अब वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे ही बेल बज रही है उनके मुंह में से पानी आना शुरू हो गया, भूख लगना शुरू हो जाती है, तो उसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। एक्सटिंक्शन में क्या होगा, एक्सटिंक्शन में एक जैसे ही वो देखेगा अरे चलो चलो पॉपकॉर्न वाला आ गया, चलो चलो खाना आ गया, डॉगी जो अपनी जो पूंछ को हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसको खाना नहीं दिया जाता, या पॉपकॉर्न वाला पॉपकॉर्न नहीं लेके आया अब की बार, तो वहाँ पर क्या होगा, एक बार देखने के बाद आरव मायूस हो जाएगा और डॉगी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो वो है एक्सटिंक्शन। एक बार, दो बार, तीन बार, पहली ही बार में वो एक्सटिंक्शन नहीं कहलाएगा। जब आरव रिस्पॉन्स करना बंद कर दे कि अब रहने दो यार, वो ट्यून वैसे ही बजती है और अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें खाना नहीं मिलने वाला, हमें पॉपकॉर्न नहीं मिलने वाली, डॉगी भी यही समझेगा ये तो पागल बना रहा है मुझे। हम करते हैं ना, आजा 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 आजा, हम जो आपको बिस्किट डालेंगे और हम कुछ भी ना डालें, तो एक दो तीन बार आप करेंगे तो आपके पास डॉगी भाग कर आएगा, क्योंकि वो आपको पहचानता है कि मुझे खाना मिलने वाला है। लेकिन अगर आप डेली ऐसा कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड के बाद वो आना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दैट स्टेज इज़ नोन एज द एक्सटिंक्शन। अंडरस्टैंड। स्पॉन्टेनियस रिकवरी किसे कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब आपने कुछ समय बाद, अब डॉगी को ने आना बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही साउंड सुनता है उसके कान तो खड़े हो जाते हैं, आरव को भी पता लग जाता है कि हाँ पॉपकॉर्न वाला तो आ गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दे सडनली, अगर आप बिस्किट डाल दे डॉगी को ऐसा करने के बाद, अब 5-10 दिन करने के बाद डॉगी आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या बेल बजाने से डॉगी को सलाइवा रिलीज़ नहीं हो रहा, या आरव को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सडनली आता है और उसको खाना दे दिया जाता है, या बिस्किट डाल दिया जाता है, या आरव को पॉपकॉर्न मिल जाते हैं, तो वो जितनी स्पीड से, जितना जो देर उसने पहले सीखने में लगाई उससे कहीं ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिकवर करेगा और बिल्कुल फास्ट तरीके से उन चीज़ों को रिकवर करके सीख जाएगा। दैट इज़ नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आई होप आपको इन शॉर्ट टर्म समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थियरी पर, जो कि आपको काफ़ी पढ़नी होगी। ठीक है, अब देखिए रिस्पॉन्स निकालने के लिए क्या है यहाँ पर, दे आर दो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्स को निकालने के लिए कि रिस्पॉन्स बेहतर आए। उन फैक्टर्स को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पेयरिंग बिटवीन द कंडीशन एंड द अनकंडीशन स्टिमुलस, कितनी पेयरिंग की जा रही है कंडीशन और अनकंडीशन स्टिमुलस। अब यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस न्यूट्रल स्टिमुलस को बोल दिया जाता है, क्योंकि वो बेल बजने वाली है। ठीक है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस किसको बोल दिया जाएगा, जो कि हमारा फूड है। ये आपको समझना होगा। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कंडीशन स्टिमुलस क्या करेगा, इवोक ए कंडीशनड रिस्पॉन्स विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ व्हेन द नंबर ऑफ पेयरिंग इंक्रीजिंग। अब आपका रिस्पॉन्स कब बढ़ेगा, जब आपका रिस्पॉन्स के साथ हम जो कंडीशन और अनकंडीशन बेल प्लस फूड बार बार आप उसको दे रहे हैं, मतलब पेयरिंग्स, हमारी नंबर ऑफ पेयरिंग वो बढ़ गई है, तो हमारे रिस्पॉन्स का भी जो रिस्पॉन्सेज भी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, द रिस्पॉन्सिव स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो रिस्पॉन्स की जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नीट्यूड में मेज़र की जाती है, और वो उसका जो कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स उन्होंने दिया, वो पता चलेगा इंटरवल बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, कितना टाइम पीरियड हम कंज्यूम कर रहे हैं कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस से। जैसे कि अब आपने देखा कि हमने बेल बजाई, बेल के साथ लगते ही जैसे ये साउंड आता है, कैदी को खाना मिल जाता है। ठीक है, अब जेल वाला एग्जांपल ले लिया ना, चलो डॉगी वाला ही चलने देते हैं। जैसे ही हमने साउंड प्रोड्यूस किया, बेल बजाई या वाला साउंड किया, तो उससे क्या होगा, उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ मुझे खाना मिल रहा है। इट मीन्स उस साउंड की वैल्यू है। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम दे देते हैं तो इट मीन्स वहाँ पर हमारा इंटरवल बिल्कुल कम है, 0.50 सेकेंड, लेकिन हमारा टाइम पीरियड मान लीजिए बढ़ा देते हैं हम। एक बार बेल बजाने के बाद 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट बाद उसको अगर डॉगी को खाना देते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सेज के चांसेस कम होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन से 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्विजिशन क्या है, इनिशियल फेज ऑफ क्लासिकल कंडीशन इन विच एसोसिएशन बिटवीन ए कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस को फॉर्म किया जाता है और उनको सिखाया जाता है कि इन 2 स्टिमुलस के बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है, ये सभी
ये है एक्विजिशन, कैसे हम इन्फॉर्मेशन एक्वायर करें, नई इन्फॉर्मेशन को, दैट सिंपली। एग्जाम्पल मैंने समझा दिए, बार बार नहीं करूँगा मैं आपको बोर। जनरलाइजेशन मीन्स टेंडेंसी फॉर ए कंडीशनड रिस्पॉन्स to occur in response to the stimuli that are similar to the conditioned stimulus। क्या है यहाँ पर, जब हमारे पास सिमिलर कंडीशनड स्टिमुलस आपको देखने को मिलती है, दो बेल बजाई जा रही हैं, एक तो मान लीजिए ये वाला साउंड है, एक ये वाला साउंड है, ऐसे ये आप दो बेल साउंड सुन लिया, मेरे पास बेल तो नहीं है, मैंने बजाया, एक तो ये साउंड जिसमें कि पहले उसको खाना मिलता था, लेकिन एक ये साउंड, एक बार तो डॉगी क्या करेगा, चौकन्ना हो जाएगा, शायद मुझे खाना मिलने वाला है, लेकिन उसको पता चलेगा, इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड नॉट जस्ट टू द एग्जैक्ट CS बट ऑल्सो टू सिमिलर। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि डॉगी सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस से ही नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, बल्कि उससे सिमिलर, उससे मिलती जुलती जो साउंड है उससे भी रिस्पॉन्स कर रहा है। अब उसको डिस्क्रिमिनेशन सिखाना होगा, भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना। हो सकता है कोई और डॉगी को ले जाए ऐसे, तो मालिक की आवाज़ में थोड़ा सा हेर फेर बदल करके, डिस्क्रिमिनेशन आना ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, वो एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडीशन स्टिमुलस एंड द अदर स्टिमुलर बट इररिलेवेंट स्टिमुलस। बोथ स्टिमुलस आर सिमिलर बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन, जो कि हम उसको सिखाना चाहते हैं, डॉगी को डिस्क्रिमिनेशन सिखाना चाहते हैं। सिमिलर है बट सेम नहीं है, ठीक है, इररिलेवेंट है, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन सीख जाएगा, जब उसको पता है कि मुझे इस साउंड से ही खाना मिलेगा। एक्सटिंक्शन जैसे कि मैंने बताया वो प्रोसेस है जहाँ पर कंडीशन रिस्पॉन्स ग्रेजुअली वीकन्स इवेंचुअली डिसअपीयर व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस इज रिपीटेडली प्रेजेंटेड विदाउट अनकंडीशन स्टिमुलस। मान लीजिए आप बेल बजा रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, कंडीशनल स्टिमुलस, और बेल बजाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, आज खाना दे दिया, 10 मिनट बाद फिर मतलब जो सेकेंड ट्रायल होगा उसमें हम थोड़ी लेट खाना दे रहे हैं उसको, फूड यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलस। कि कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस में धीरे धीरे हम बॉन्डिंग वो वीक करते जा रहे हैं, और इवेंचुअली हमने क्या कर दिया, कंडीशन स्टिमुलस तो प्रोवाइड की, लेकिन अनकंडीशन स्टिमुलस मीन्स फूड हमने प्रोवाइड नहीं किया। दैट मीन्स अब वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। इसका मतलब ये हुआ वहाँ पर एक्सटिंक्शन हो जाएगी। अंडरस्टैंड। स्पॉन्टेनियस रिकवरी किसे कहेंगे, ये भी एक प्रोसेस है, रीअपीयरेंस ऑफ ए प्रीवियसली एक्सटिंग्विश्ड कंडीशनड रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स वो पहले देता था, जिसने उसको छोड़ दिया, एक्सटिंक्शन जो प्रोसेस के बाद एक टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या था, बिल्कुल आसान थी इवान पवोल्व की थियरी। आई होप मैंने काफ़ी बेहतर कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको ज़रा भी समझ में आया, या कंडीशन अनकंडीशन न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स पेयरिंग all these things, अगर if you have any kind of doubt then you can comment in our comment box, we will definitely resolve your। next, B.F. Skinner learning theory of personality। अब ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बिहेवियरिज्म पर काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने क्या किया, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है आप वो समझेंगे। जैसे कि हमने वहाँ पर इतनी सारी की टर्म्स को समझा, क्या समझने के लिए, क्लासिकल कंडीशन समझने के लिए, ऑपरेंट कंडीशन को समझने के लिए। यहाँ पर हम ऑपरेंट बिहेवियर, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, अवर्सिव स्टिमुली, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और शेपिंग, सुपरस्टिशियस बिहेवियर और अबनॉर्मल बिहेवियर, इन की टर्म्स को समझेंगे। और चलिए शुरू करते हैं B.F. स्किनर थ्योरी। सबसे पहले आता है ऑपरेंट बिहेवियर। आमतौर पर बिहेवियर हमने पढ़ा था कोवर्ट बिहेवियर और ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट जिसको हम क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सकें, कोवर्ट जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सके, एग्जाम्पल थिंकिंग और फीलिंग, सिंपली। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर कौन से होते हैं, जो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे काबू में नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल बता देते हैं, बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, सैलिवेशन, स्वेटिंग। अब आपको भूख लगी हुई है, आपको खाना आपके सामने है, क्या आप सलाइवा को प्रोड्यूस होने से रोक सकते हैं?
मतलब ही नहीं है। या आप चल रहे हैं, या आपकी पलकों पर है जो जो ये ब्लिंक करती हैं, फ्लिकर करती हैं, क्या इस पर कोई काबू है आपका? नहीं। तो ये सभी बिहेवियर क्या हैं? रिस्पोंडेंट बिहेवियर हैं, जो कि एनवायरनमेंट के थ्रू, जो एनवायरनमेंट में स्टिमुली है उनका हम रिस्पॉन्स करते हैं इनका यूज़ करने के बाद। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इन द सेंस होती है, इफ स्टिमुली इज प्रेजेंट बिफोर द ऑर्गेनिज्म द बिहेवियर रिलेटेड टू द स्टिमुली विल अकर ऑटोमेटिकली। एनवायरनमेंट में जैसी स्टिमुली होगी वैसे ही हम बिहेव करना शुरू करते हैं। दैट सिंपल, जिसको कहेंगे हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर की हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ऑपरेंट बिहेवियर किसे कहेंगे? जो वॉलेंट्री बिहेवियर है, एक्शंस, बिहेवियर दैट एन ऑर्गेनिज्म एंगेज इन विच कैन बी मॉडिफाई, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। अब ऑपरेंट बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे रिलेट करते हैं एक चीज़ों से? मान लीजिए आपने किया, क्या एग्जाम्पल ले इसमें अच्छा सा? हाँ, टॉप वाला एग्जाम्पल सही है। आपके ब्रदर ने, यूनिट टेस्ट होते हैं मंथली स्कूल्स में। अब एक है आरव और एक है चिराग। अब मान लीजिए आरव ने क्या किया, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ही नहीं किया, फेल हो गया आरव। चिराग ने क्या कर दिया, टॉप कर दिया। दोनों भाई हैं, ठीक है। अब जब इसने टॉप किया तो इसको क्या किया गया, रेनफोर्स किया गया, रिवॉर्ड किया गया, ठीक है। और इसको क्या किया गया, पनिश किया गया कि तुम फेल क्यों हुए। अब इससे चिराग ने क्या सीखा कि उसको रेनफोर्समेंट मिल रहा है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इट मीन्स उसको वो बिहेवियर रिपीट करना होगा। अब यहाँ आरव क्या करेगा, उसको पनिशमेंट मिल रही है, उसको चाटे लगाए गए या उसका पॉकेट मनी को रोक दिया गया, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, उस बिहेवियर को शो नहीं करेगा ताकि उन कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सके। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट से बिहेवियर पर कंट्रोल कर रहे हैं, हम काबू पा रहे हैं, हम बिहेवियर को ऑपरेट कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर डूइंग ऑपरेंट बिहेवियर। अंडरस्टैंड? आई होप आप समझ गए होंगे। अब स्किनर का एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी हम पढ़ लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसी एग्जांपल से समझेंगे, एग्ज़ाम में आपको जो कंप्लीट स्किनर के जो एक्सपेरिमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्किनर यूज ए स्पेशल केस। उसने क्या किया, एक पिंजरा बनाया, ठीक है, कुछ यूँ लगा लीजिए, ठीक है, और उसमें एक बार और एक लीवर लगा दिया जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह, ये बाहर से, ठीक है। और जैसे ही इट काज रिलीजेज ऑफ फूड पैलेट्स, अब इसके अंदर उसने क्या कर दिया, एक चूहे को बंद कर दिया, ठीक है, ये हो गया चूहा अंदर। अब जैसे ही ये इस लीवर को प्रेस करता है तो यहाँ से मान लीजिए उसके सामने जो खाने के दाने हैं उसके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वो चूहे को क्या पता भाई उसको लीवर प्रेस करना है, ये तो हो ही नहीं सकता कि भी चूहे को ये बता दे कि भी चल भाई तो यहाँ पे लीवर प्रेस करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, आपने देखा होगा चूहा इधर उधर भागता है और गलती से आपको जो क्या होगा वहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, गलती से जो क्या होता है, चूहे से वो लीवर दब जाता है या लीवर को वो प्रेस कर देता है, उसको खाने के दाने उसके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, बाउंसिंग अराउंड द केज द रेट ही एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर एंड इट गेट्स ए फूड पैलेट, सो द रेनफोर्सर हैज़ बीन प्रेजेंटेड आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द रिस्पॉन्स। उसने देखा कि मैं कैसे उछल कूद कर रहा हूँ और मुझे खाना मिल रहा है, दैट मीन्स मैं इस पिंजरे में सर्वाइव कर सकता हूँ, और उसने इस चीज़ को एक्वायर कर लिया। रेनफोर्सर कैन बी एनीथिंग दैट स्ट्रेंथन ए टेंडेंसी टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर। अब ये भी तो क्वेश्चन पूछना चाहिए ना आपने कि आप रेनफोर्सर कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है। रेनफोर्सर कोई भी वो चीज़ जो बिहेवियर को बढ़ावा दे या वो एक ह्यूमन को, एक एनिमल को ये सिखा दे कि हाँ, जो उसके बिहेवियर में इंक्रीज इन बिहेवियर में रिस्पॉन्स को बढ़ा दे। एनीथिंग दैट स्ट्रेंथन ए टेंडेंसी टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में कोई व्यक्ति बिहेव कर रहा है और उस बिहेव को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि बार बार उसे यही बिहेव करना पड़े,
इसको कहेंगे रेनफोर्सर। जैसे कि शेयर मार्केट में आप एंटर करते हैं और आपको प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट वहाँ पर वो पैसा क्या होगा, रेनफोर्स करेगा आपको कि आप दोबारा पैसा लगाएं। या आप क्रिकेट में जाते हैं, क्रिकेट में आपने 6 लगाया, तो वो 6 आपके सेल्फ स्टीम को बूस्ट करेगा, हाँ तुम कर सकते हो। और वो जो आवाज़ें आपके साइड में से आएगी ना, हाँ ये और वो उसने 6 लगाया 6 लगाया, तो वो रेनफोर्सर है, वो साउंड रेनफोर्सर है। या आपने बास्केटबॉल जो ग्राउंड में आपने बास्केट की, तो वहाँ पर अगर लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया या आपने कुछ स्टाइल से अप्रिशिएट किया, तो आपके स्टाइल को अप्रिशिएट करना, तो वो स्टाइल आपके लिए जो रेनफोर्सर का काम कर सकता है। तो रेनफोर्सर इज एनीथिंग दैट स्ट्रेंथन ए टेंडेंसी टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर, वी कैन से दैट, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर भी जो रेनफोर्सर क्या था, फूड था। यहाँ पर रेनफोर्समेंट क्या था, जो रेनफोर्सर का काम किया फूड पैलेट्स ने, जो कि एक रैट की हंगर को सेटिस्फाई करेगा। अब रेनफोर्सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐड करेगा कि आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, आपको पैसा ही पैसा मिल रहा है एंटर होने के बाद शेयर मार्केट में, ठीक है। तो दैट मीन्स पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और ये क्या करेगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जो कि ऐड करना। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रेनफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ ऐड करना, ओके। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होगा, हम कुछ अनप्लीजेंट ऐड कर देंगे जो उसको पसंद नहीं है। मान लीजिए वो मूवमेंट करना बंद कर देता है, हमें पसंद नहीं है कि वो मूवमेंट ना करे, कि वो रिलैक्स बैठ जाए, तो हमने पिंजरे में क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट लगा दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट हमने वहाँ पर लगा दिया। जैसे ही वो रिलैक्स बैठेगा चूहा, हम उसको करंट लगा देंगे थोड़े वोल्टेज का, ताकि वो ये समझे कि तुम्हें बैठना नहीं है, बैठते ही तो फिर तुम्हारी जान खतरे में है। दैट इज द रेनफोर्समेंट, की पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पनिशमेंट किसे कहेंगे, पनिशमेंट नहीं, इन स्किनर एक्सपेरिमेंट की बात करें, अभी हम पनिशमेंट को भी समझेंगे। प्रेसिंग ऑफ बार और लीवर बाय रैट इन द केसेस इंक्रीज विद रेनफोर्सिंग स्टिमुलस विद फूड पैलेट्स। If the pet is not given by any more pellets, apparently after a few attempts, the rat stop its liver pressing. This phenomena is called extinctions. अब यहाँ पर भी extinction आ जाती है कि कुछ टाइम के बाद मान लीजिए उसने लीवर प्रेस करना बंद कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, उसके एक्सटिंक्शन कहेंगे कि वो लीवर प्रेस करता जा रहा है लेकिन फूड पैलेट्स आ नहीं रही, तो उसको लीवर को प्रेस करना बंद कर देगा, जिसको एक्सटिंक्शन कहेंगे। यदि मान लीजिए प्रेसिंग ऑफ लीवर अगेन प्रोवाइड द राइट विद द फूड पैलेट्स, दोबारा उसने बाय द रिपोर्ट ये देखा कि अरे यार भूख लगी, एक बार दबा के ही देख ले लीवर को, और खाना आ जाता है, तो उसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। दोनों टर्म्स आप समझ गए होंगे, सेम है मीनिंग, सेम है, एक्सपेरिमेंट अलग है। अब यहाँ पर जो मेन जो आता है वो क्या है, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशन रेफर टू स्पेसिफिक पैटर्न रूल्स, जो डिटरमाइन करते हैं कब कैसे हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, कैसे हमें पनिशमेंट प्रोवाइड करने हैं, अंडरस्टैंड। तो अब चलते हैं कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल पर। शेड्यूल समझते हैं रेनफोर्समेंट का। कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट क्या कहता है, एवरी अकरेंस ऑफ द टारगेट बिहेवियर इज फॉलोड बाय रेनफोर्समेंट, कि जब भी कोई हमने काम किया, जब भी उसने लीवर प्रेस किया, उसको क्या मिल गया, फूड मिल गया, इट मीन्स वो कंटिन्यूअसली रेनफोर्स किया जा रहा है, ठीक है। दिस मीन दैट डिजायर्ड कंसिक्वेंसेज और रिवॉर्ड डिलीवर कर दिया जाता है एवरी टाइम द बिहेवियर इज डिस्प्लेड, जब वो बिहेवियर को शो करेगा तब उसको है जो खाना मिल रहा है। कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट इज अफेक्टिव क्विकली एस्टैब्लिशिंग ए न्यू बिहेवियर, जैसे कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या किया था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स को, सॉरी कंडीशनड स्टिमुलस मीन्स बेल को फूड के साथ कंबाइन किया, जितने कम समय में हम इंटरवल कम करने के बाद जितनी बार जल्दी हम उसको उसके सामने लेकर आएंगे, उतनी जल्दी वो सीखेगा। सिर्फ यहाँ पर भी ऐसी ये कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट, जितनी जल्दी हम है जो इन चीज़ों को करेंगे कि उसने लीवर प्रेस किया, खाना मिल गया, दैट मीन्स कंटिन्यूअसली हम उसको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, क्विकली एस्टैब्लिश कर लेगा नए बिहेवियर को। Continuous reinforcement is not always practical in real life situation. It can be resource intensive and may lead to rapid habituations where the individual loses interest in the reward. जहाँ पर उसको रिवॉर्ड का इंटरेस्ट भी, हाँ समझ गए आप, कि हमें बार बार किसी को इतना भी रिइंफोर्समेंट नहीं करना चाहिए कि उसको उसकी आदत हो जाए, वो रिवॉर्ड का मीनिंग ही भूल जाए, ठीक है।
इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट शेड्यूल किसे कहेंगे? ये वो रेनफोर्समेंट है कि हमें कुछ टाइम तो रेनफोर्स किया जा रहा है कि उसको कुछ, जैसे उसने प्रेस किया 10 बार, उसको उसमें से 6 बार उसने उसको है जो क्या किया, वो भी गैप में, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली 6 बार उसने क्या कर लिया, उसको है जो फूड पैलेट्स मिल गई, लेकिन बाद में, बट नॉट ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द टारगेटेड बियर, कि वो बार बार प्रेस करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। जैसे कि आप मार्केट में ऐसा थोड़ी आपने एंटर किया और आपको प्रॉफिट होता जा रहा है, ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता रहा तो आप तो सारी मार्केट से पैसा निकाल देंगे ना। तो दिस शेड्यूल इज अ मोर कॉमनली एनकाउंटर्ड इन एवरी डे लाइफ एंड कैन बी फर्दर कैटेगराइज। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, जैसे आप जोमेटो, अमेज़ोन, स्विगी या किसी और भी जहाँ पर आप कूपन्स अप्लाई करते हैं, और कूपन जैसे ही आप अप्लाई करते हैं सडनली आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। गूगल पे शुरुआत में क्या होता था कि जब हम गूगल पे से पेमेंट करते तो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ आपको रिवॉर्ड बैक, कैशबैक मिलता था। अब वो कैशबैक ऐसा नहीं है कि हर बार मिलता, शुरुआत में सभी को मिलता था और हर बार मिलता था। इट मीन्स वहाँ पर उसने क्या किया, कॉन्टीन्यूअस रिइंफोर्समेंट का यूज़ किया और हमारे बिहेवियर में चेंज कर दिया कि आप गूगल पे को यूज़ करें, है ना। देखिए कितना इम्पोर्टेंट और जो काफ़ी मुझे अच्छा एग्जांपल लगा। और मान लीजिए अब आप गूगल पे यूज़ करके देखिए, आपको कहेगा A1 पर सर्कल पर आप जुआ खेलिए, मतलब रमी खेलिए, ठीक है, या फिर आप जो क्रिकेट पर लगाइए, माई ड्रीम 11 के कूपन्स दे दिए जाते हैं आपको, और फिर आपको मान लीजिए लेंस कार्ड का आपको मिल जाता है, लेकिन अब पैसे नहीं दिए जाते, या फिर कैशबैक मिलता है तो 6 रुपये का मिलता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्या है, रिइंफोर्समेंट को अब इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट शेड्यूल पर लेके आया जा रहा है, ताकि आपको रिइंफोर्स तो किया जा रहा है लेकिन हर बार नहीं। और देखिए ये यहाँ पर ही नहीं रुकेगा, थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं तो प्लीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, आपको रमी पर, माई ड्रीम 11 या क्रिकेट वगैरह आपका इंटरेस्ट है, दैट इज़ डिफरेंट मैटर, इट्स नॉट, समझ रहे हैं ना आप, ये आपकी मर्ज़ी, आप खेले या ना खेले। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये आपके बिहेवियर में कैसी चेंज लेके आ रहे हैं। आपको लेंस कार्ड का कूपन दे दिया, आप क्या करेंगे, लेंस कार्ड पर जाके एक बार चेकआउट करेंगे, क्या यार थोड़े स्पेक्स सस्ते तो ना मिल जाए, या फिर आप स्विगी का दे दिया जाता है, चलो चेक करते हैं कितने का बनता है, शायद आपको भूख भी नहीं है लेकिन आप फिर भी आप उस डिस्काउंट को लेने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। या अमेज़ोन का कूपन दे दिया जाता है, शॉपिंग कर लेंगे, आपकी जेब से क्या निकाला जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है। और जैसे जैसे आप उन कूपन्स का यूज़ कर रहे हैं, आप उन साइट्स पर जा रहे हैं जिन साइट्स पर वो चाहते हैं कि आप जाएं, दैट मीन्स वो आपको उस साइट्स के लिए भी रेनफोर्समेंट बढ़ा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा। सोचिए इस बात को ज़रा। चलिए टॉपिक पर दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं, फिक्स्ड रेशो शेड्यूल जिसे हम कहते हैं। फिक्स्ड रेशो शेड्यूल क्या मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमें एक पर्टिकुलर शेड्यूल के बाद रेनफोर्समेंट किया जा रहा है कि हमने जो उसने क्या किया, 10 बार रिस्पॉन्स करेगा, 10 बार जब वो, या 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, जब वो 5 बार है जो लीवर को प्रेस करेगा तो हम उसको एक बार फूड पैलेट्स प्रोवाइड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल FR5 शेड्यूल प्रोवाइड रेनफोर्समेंट एवरी 5th रिस्पॉन्स, कि मान लीजिए 5 बार उसने रिस्पॉन्स किया, हम उसको कर दें, तो वो सीख जाएगा कि मुझे शेड्यूल रिस्पॉन्स भी करना होगा। वेरिएबल रेशो, in a variable ratio schedule reinforcement is delivered after an average, जैसे कि मान लीजिए VR5 शेड्यूल माइट प्रोवाइड reinforcement एवरेज आफ्टर एवरी 5th रिस्पॉन्सेज, कि लगभग हर 5 जो रिस्पॉन्सेज के बाद, कि 5 बार उसने प्रेस किया फिर उसको है जो फूड पैलेट्स दी जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है गैम्बलिंग एंड सेल्स का, तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल मीन्स रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट अकर्स आफ्टर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, कि यहाँ पर टाइम सेट कर दिया जाता है कि आप कितनी बार ही, अब मान लीजिए एक बार में जो एक चूहा या फिर जो आपको प्रेस करते जा रहे, हो सकता है 100 बार कर दिया हूँ। अब मान लीजिए सॉरी उस पर क्या कहते हैं इसको, हमने अगर वेरिएबल पर या फिर फिक्स्ड रेशो शेड्यूल पर किया होता तो काफ़ी बार ले जाएगा खाना, है ना, लेकिन हमने फिक्स्ड इंटरवल कर दिया कि 10 मिनट के बाद अब उसको खाना मिलेगा। अब 10 मिनट के बाद चाहे वो कितनी बार भी प्रेस कर ले, उसको कहेंगे फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल किसे कहेंगे, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल प्रोवाइड फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट अकर आफ्टर एन एवरेज और वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ पास सिंस द लास्ट रिइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एवरेज अक्रेंस के बाद और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद,
यहाँ पर वेरिएबल्स भी और टाइम इंटरवल दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है और फिर उसको है जो कि आपने फर्स्ट रिस्पॉन्स कर दिया है, उसकी 10 मिनट के बाद आपको खाना दे दिया जाएगा। इसको जो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल कहेंगे। अब आवर्सिव स्टिमुली किसे कहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर्सिव स्टिमुली आर द इवेंट कंडीशन स्टिमुली दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फाइंड अनकंफर्टेबल, पेनफुल, अनडिजायरेबल। तो आवर्सिव स्टिमुली का जो मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है ना, आपने दीवारों पर जो बस स्टैंड की लोकल एरियाज़ में ऐसा देखने को मिल जाता है, 5 स्टार्स की बात नहीं है, ठीक है, आप बस स्टैंड 5 स्टार नहीं होते, मैं होटल्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपने कभी देखा हो, ट्रेन्स में सफ़र किया हो, बस में सफ़र किया हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पोस्टर्स में लिखा होगा बाबा हकीम शराब छुड़वाइए, पत्नी से छुटकारा, ऐसी वैसी बातें। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है अल्कोहल, कि आप अच्छा अल्कोहल नहीं लगता मीन्स ये नहीं है कि पियो, इसका मतलब है अल्कोहल का एग्जाम्पल अच्छा लगता है कि अल्कोहल कैसे कोई बिना बताए शराब छुड़वा सकता है। एक केमिकल आता है, उस केमिकल को उसके खाने में मिला दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो खाना खाएगा और उसके बाद वो शराब पिएगा तो एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से उसको अलग सा फील होता है, उल्टी आने को होगी और इतनी ज़बरदस्त उल्टी आएगी क्या पता क्या हो जाए, ठीक है, या फिर पेट में दर्द हो जाएगा, या फिर उसको चक्कर आने लग जाएगा। ये सभी कंडीशंस है जो होने लग जाए, उसे ऐसा लगेगा यार आज तो शराब ने सिर पकड़ लिया मेरा, आज तो पेट पकड़ लिया मेरा, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। तो ये क्या है, अवर्सिव स्टिमुली है। ये अवर्सिव स्टिमुली वो इवेंट्स हैं, वो कंडीशंस हैं जो एक इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, पेनफुल, अनडिजायरेबल। दे कैन इंक्लूड फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सोशल डिसअप्रूवल हो सकता है, लॉस ऑफ प्रिविलेजेस हो सकता है और अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि अवर्सिव स्टिमुली कहते हैं। आई होप आप इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कैसे बिना बताए शराब छुड़वाई जाती हैं, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इससे कई बार पेशेंट की जान भी जा सकती है। अंडरस्टैंड। अवर्सिव स्टिमुली इज लाइक ए पनिशमेंट, ये एक पनिशमेंट की तरह है। मान लीजिए रैट को शॉक कर दिया जाए, मेकिंग ए रिस्पॉन्स, रैट विल स्टॉप डूइंग दैट। अब वो क्या करेगा, शराब पीने वाला शराब छोड़ देगा। अगर रैट को, चूहे को शॉक दे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक, तो वो उस रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, बिहेव करना बंद कर देगा। सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट क्या होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस अवेलेबल व्हेन रिस्पॉन्स इज डिलीवर्ड। देखिए सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट किसे कहेंगे, कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस हो जाता है जब हम है जो रिस्पॉन्स देते हैं। जैसा कि स्किनर बॉक्स के दौरान हमने क्या पढ़ा कि साउंड ऑफ क्लिक, जैसे ही उसने साउंड क्लिक कर, लीवर प्रेस कर रहा है ऐसे ऐसे करके, एक साउंड आ रहा है क्लिक, समझ रहे हैं। तो जैसे ही वो बार बार इसको क्लिक करेगा, लीवर को प्रेस करेगा, उसे देखने को मिलेगा जो साउंड इटसेल्फ एक्वायर द रेनफोर्सिंग। वो साउंड भी यहाँ पर रेनफोर्समेंट का काम करेगा कि हाँ देखो साउंड बजने वाला है, समझ रहे हैं, साउंड बजेगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो ये भी एक सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट है जो कि ओरिजिनल रिइंफोर्सर से एसोसिएट करता है, उसके साथ मिल जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी रिइंफोर्सर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपरस्टिशियस बिहेवियर। अब अकॉर्डिंग टू स्किनर सुपरस्टिशियस कंडीशंस, आई थिंक आप समझ गए होंगे सुपरस्टिशियस बिहेवियर क्या होगा। एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई कैज़न रिलेशनशिप नहीं होती रिइंफोर्सर के बीच में और रिस्पॉन्सेस के बीच में। इसका एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। ट्राइबल पीपल्स ने क्या किया, डांस किया और बारिश आ जाती है, तो वो क्या समझेंगे कि हमने जब डांस किया, कई आपने प्रथाएं मूवीज़ में देखी होंगी कि इंद्रदेव को प्रसन्न करना है तो उनकी पूजा करें और डांस करें, इस तरह की कुछ है जो आपको पूजा देखने को मिल रही होंगी कहानियों में। और ऐसे असलियत में भी होता है, जैसे कि क्या किया जाता है जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लग जाती है ना इन समर सीज़न, तो हमारे यहाँ पर है जो लंगर लगाए जाते हैं, ठीक है, लंगर लगाए जाते हैं ताकि ईश्वर प्रसन्न हो और वो क्या करे, बारिश कर दे। अब ऐसा ये कितना पॉसिबल है कितना नहीं, देखिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ट्राइबल पीपल यूज्ड टू परफॉर्म सम रिचुअल्स, डांस टू इन्वोक रेन एंड अवोक सम ओकेजनल रेन
आफ्टर देयर प्रॉपर परफॉर्मेंस के बाद जो बारिश हो जाती है। हालांकि स्किनर ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई काज एंड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं, फिर भी वो बिहेव करते हैं, इसको कहेंगे सुपरस्टिशियस बिहेवियर। दूसरा एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। अब मान लीजिए हमारे इंडियंस में क्या होता है, मान लीजिए कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम कहेंगे ओ तेरी, ये क्या हो गया भाई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो शायद ये काम शायद ना बने। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम ये देखें कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और कुछ गलत हो जाता है। कोइंसिडेंस हो जाते हैं, लेकिन वो आपके साथ ही हो ऐसा नहीं ज़रूरी। ठीक है, तो ये है सुपरस्टिशियस बिहेवियर, जहाँ पर जिस बिहेवियर को बिहेव या रिस्पॉन्स करते हुए या जिस बिहेवियर को शो करते हुए हम काज एंड रिलेशनशिप को ना समझें, रिलेशनशिप बिटवीन रिइंफोर्सर और रिस्पॉन्सेस के बीच में। क्या ये बारिश आना हमारे लिए जो रिइंफोर्स करेगा हमें कि हाँ तुम डांस करो फिर बारिश आएगी, या तुम लंगर लगाओ फिर बारिश आएगी, इस तरह की बातें। तो ये सुपरस्टिशियस बिहेवियर था। तो कवर हो गया हमारा यहाँ पर BF स्किनर थियरी, सेकेंडरी एवर्सिव शेड्यूल हमने कवर किया, और कंप्लीट ऑपरेंट बिहेवियर को समझा। ये की टर्म्स थे, ये सब एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन राइट डाउन करने से इम्पोर्टेंट है आप इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझें। जितना इजी हो सकता था मैंने आपको समझाया। अगर फिर भी आपको समझना आए तो आप हमें बताइए, हम फिर आपको समझाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर कंटेंट ज़रा भी अच्छा लगे, ज़रा भी, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैं हर वीडियो में कहता हूँ ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं वीडियोस के बारे में या कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स की बात करूं तो नोट्स के लिए आपको 9 रुपीज़ पे करने होंगे इस PDF के लिए। कैसे करने हैं ये आप हमें व्हाट्सएप पर हमारी ईमेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं कि अब कौन सी क्लासेस है जो शुरू होने वाली हैं। दैट्स इट। ये था हमारा टॉपिक इवान पवोल लर्निंग थियरी और BF स्किनर्स लर्निंग थियरी ऑफ पर्सनैलिटीज़। अब तक हमने की हैं 3 बेंडुरा और 5 थियरीज़ हमने कर ली हैं। 2 थियरीज़ और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कार्ल रोगर और अब्राहम मास्लो की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।